हेलो एवरीवन, मैट्रिसेस पार्ट 3। एक बार पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें ताकि आपको पार्ट 3 के क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ जाएं। तो पार्ट 3 में देखिए, आज हम मैट्रिसेस का एडिशन सीखने वाले हैं। कैसे हम मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा सब्ट्रैक्शन भी सीखेंगे, कैसे हम दो मैट्रिसेस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए देखिए, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, और क्वेश्चन सॉल्व करते करते ऑटोमेटिकली आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख जाएंगे। इसमें आपको इवेलुएट करने को कहा गया है ए प्लस बी, यानी कि आपको ए प्लस बी निकालना है। ए मैट्रिक्स आपको ये दे रखी है और बी मैट्रिक्स आपको ये दे रखी है, और आपको क्या करना है, ए प्लस बी निकालना है। तो ये आपका क्वेश्चन है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है एक तरह से, जैसे आप 7th 8th या 5th 6th में प्लस माइनस करते थे, वैसे ही ये भी। तो हमें क्या करना है, ए प्लस बी निकालना है। तो सॉल्यूशन देखिए किस तरह से होगा इसका। तो हमें ए प्लस बी निकालना है। तो ए प्लस बी कैसे होगा, देखिए पहले मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स ए है उसे लिख लेंगे हम। तो मैट्रिक्स ए है हमारी 2 -5 7 -3 4 6 1 8 -5। तो ये मैट्रिक्स ए हो गई। प्लस करना है हमें इसको बी के साथ, तो बी मैट्रिक्स भी हम ऐसे लिख देंगे, 8 1 -3 2 -9 2 -4 5 और ये 6। तो ये ए मैट्रिक्स है प्लस बी मैट्रिक्स, क्योंकि हमें ए और बी को प्लस करके दिखाना था क्या आंसर आएगा। तो आगे देखिए क्या करना है हमें, बस ए और बी मैट्रिक्स को हमने प्लस की फॉर्म में लिख दिया है, अब बस इसे प्लस कर देना है। तो आइए प्लस करके देखते हैं क्या आंसर बनता है। तो ए प्लस बी कैसे करेंगे, देखिए एक बात ध्यान रखनी है, जब भी दो मैट्रिक्स को आप प्लस कर रहे हैं तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो जैसे कि हम इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, जो ये ए वाली मैट्रिक्स है इसमें रोज कितनी है, 1 2 3, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। तो ये 3/3 वाली मैट्रिक्स है, 3 रोज 3 कॉलम्स। तो अगर हम ए में बी को प्लस कर रहे हैं तो बी का जो ऑर्डर है वो भी यही होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं बी का ऑर्डर यही है कि नहीं। तो बी में रोज कितनी है, 1 2 3, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो रोज है 3 और कॉलम्स भी कितने हैं, 3। दोनों के ऑर्डर सेम होंगे तभी आप दो मैट्रिक्स को प्लस या माइनस कर सकते हैं आपस में। अब देखिए प्लस कैसे करना है, बस सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट से प्लस करना है। सेम का मतलब यहाँ पे इक्वल एलिमेंट्स नहीं है, सेम मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, ये पहली रो और पहले कॉलम में आ रहा है, तो ये भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो इन दोनों को आपस में प्लस करना है। तो जो पहले नंबर पे इधर है और जो पहले नंबर पे इधर है, दोनों को प्लस कर सकते हैं आपस में। तो 2 + 8 ये हो गया। अब सेकंड नंबर पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -5 और यहाँ पे है 1, तो इनको आपस में प्लस करना है। तो -5 + 1, ऐसे यहाँ पे 7 है और यहाँ पे -3 है, तो 7 को प्लस कर देंगे -3 के साथ। तो इस तरह से देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही आपस में प्लस करना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसी तरह से देखिए -3 यहां पे 2 है, तो -3 को हम 2 से प्लस करेंगे, तो -3 + 2। ब्लैक कलर से लिखते हैं, ब्लैक कलर चल रहा है इस वाले पे, आई थिंक व्हाइट भी चलना चाहिए। चलिए, उसके बाद ये 4 और ये -9, तो 4 को हम -9 से प्लस कर देंगे, इस 6 को 2 से, तो 6 + 2। उसके बाद इस 1 को इस -4 से, तो 1 + -4। इस 8 को 5 से, तो
8 प्लस 5, -5 को 6 से। तो इस तरह से देखिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही आपस में प्लस करना है। कोरस्पॉन्डिंग मतलब जो जिस रो जिस कॉलम का है उस एलिमेंट को उसी से ही प्लस या माइनस करना होता है, अगर आप प्लस या माइनस कर रहे हैं तो अब देखिए 8 प्लस 2 10 हो जाएगा ये, -5 और +1, तो 5 और 1 को माइनस कर देंगे 4, और बड़ी वैल्यू है 5, 5 के सामने निशान है माइनस का, तो आंसर भी माइनस आ जाएगा। 7 और ये -3 है, तो 7 - 3 4, -3 + 2, तो 3 में से 2 गए 1, और बड़ी वाली वैल्यू है 3, 3 के सामने है माइनस, तो इसलिए आंसर में भी माइनस। 9 माइनस का है और 4 प्लस का है, तो 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, और बड़ी वैल्यू के सामने माइनस का निशान है, इसलिए आंसर है माइनस। 6 + 2 8 हो जाएगा, 1 और ये -4, तो -4 में 1 प्लस करेंगे, यूं कह लीजिए -4 है और ये 1 है, तो एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस कर देंगे, और निशान जो बड़ी वाली वैल्यू के सामने है वो वाला। 8 + 5 13, और ये 6 में से 5 गए 1, तो ये देखिए हमारा आंसर आ गया यहां पर। अब देखिए जिन मैट्रिसेस को हमने ऐड किया था ना, ए और बी को, इनकी रोज और कॉलम्स जितनी इसमें थी उतनी ही बी में भी है। तो दो मैट्रिक्स आपस में ऐड क्यों हो पा रही है? क्योंकि दोनों में ही जितने रोज, दोनों का ही जो ऑर्डर है वो सेम है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? ए और बी को कॉन्फॉर्मेबल भी कह देंगे। तो मैंने कॉन्फॉर्मेबल मैट्रिसेस के बारे में नहीं बताया था, तो मैं इस एग्जाम्पल के लिए रुका था। तो जब भी हमें प्लस या माइनस करना होगा तो दोनों ही मैट्रिक्स के ऑर्डर जो हैं वो सेम रहने चाहिए, और अगर उनके ऑर्डर सेम है और उनको हम प्लस माइनस कर पा रहे हैं तो उनको बोलेंगे कॉन्फॉर्मेबल मैट्रिक्स। तो यहां पे ए और बी क्या है? कॉन्फॉर्मेबल मैट्रिसेस हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कॉन्फॉर्मेबल किसे कहते हैं। ऐसे अगर हम दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर पाते हैं, आगे हम अभी मल्टीप्लाई सीखने वाले हैं, अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर पाते हैं तो वो भी कॉन्फॉर्मेबल मैट्रिसेस कहलाएंगी। अब देखिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है कि जब भी हम एडिशन करते हैं तो क्या प्रॉपर्टीज रहती है मैट्रिक्स एडिशन की। बहुत आसान आसान चीजें देखिए। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी ये है कि मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप a प्लस बी मैट्रिक्स करेंगे या b प्लस ए कर लीजिए, दोनों आंसर सेम आएंगे, इसे हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव। तो मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव है, मतलब a प्लस बी का जो आंसर आएगा वही आंसर b प्लस ए का भी होगा। जैसे कि आप प्लस में समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 4 + 5 करेंगे तो भी 9 आएगा, और 5 + 4 करेंगे तो भी 9 ही आएगा। तो मैट्रिक्स में सिंपली ऐसे ही एडिशन होता है, इसलिए ये कॉम्यूटेटिव है। ऐसे ही मैट्रिक्स एडिशन देखिए एसोसिएटिव भी है। एसोसिएटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर हम पहले a प्लस बी कर लें और फिर उसको जो आंसर आया उसको c में ऐड कर दें तो वो इक्वल आएगा। अगर हम क्या करें, पहले b प्लस सी कर लें और फिर उसको a में ऐड करें तो एक ही बात है, आंसर वही रहेगा। तो ये है एसोसिएटिव। a प्लस बी करने के बाद जो आंसर आया उसको फिर c में ऐड करेंगे तो वही आंसर आएगा अगर हम पहले b प्लस सी ऐड कर लें और फिर उसे a में ऐड करें। कहने का मतलब जब ऐड कर रहे हैं तो पहले किसी को भी ऐड करिए, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम ही आएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो ये मैट्रिक्स क्या कहती है भाई, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास a एक मैट्रिक्स है, तो a में हम क्या प्लस करें कि वापस फिर से a आ जाए, तो ये जीरो का मतलब यहाँ पे नल मैट्रिक्स है। तो a में आप जीरो यानी कि नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे, वापस क्या आ जाएगा? a आ जाएगा।
या नल मैट्रिक्स में अगर आप ए ऐड करेंगे वापस ए ही आ जाना है। तो इस तरह से देखिए, ये जो है, जो नल मैट्रिक्स है जिसको मैं ओ से लिख रहा हूं, ये एक तरह से क्या है, इसकी आइडेंटिटी हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए आपके पास ए मैट्रिक्स है, इसमें एक एक्स नाम की मैट्रिक्स हमने प्लस कर दिया ताकि आंसर एक नल मैट्रिक्स आ रहा है, जीरो यानी कि नल मैट्रिक्स आ रहा है, तो ये इसका इनवर्स हो गया। और ये होगा क्या एक्चुअल में, इसको अगर आप इधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स माइनस ए, यानी कि माइनस ए ही आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। तो इनवर्स क्या हुआ उस मैट्रिक्स का, एक नेगेटिव। ए मैट्रिक्स का इनवर्स क्या हुआ, उसका नेगेटिव ही हुआ। और ये कॉम्यूटेटिव होते हैं, तो ए प्लस एक्स इज इक्वल टू, अगर जीरो आ रहा है तो आपको पता है कि एक्स प्लस ए भी तो जीरो ही आएगा। लास्ट है कैंसलेशन लो। कैंसलेशन लो क्या कहता है कि अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी है तो बी से बी कैंसिल हो गया, ए इज इक्वल टू सी। तो ये था एडिशन की जो प्रॉपर्टीज हैं ये। चलिए एक सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। मान लीजिए यही क्वेश्चन है सेम, जहां ए प्लस बी है ना, अब वहां पे अगर आपको ए माइनस बी दिया होता तो क्या करते। तो इस बार हमें क्या इवेल्युएट करना है, यहाँ पे ए माइनस बी इवेल्युएट करना है। तो देखिए तरीका सेम वही रहेगा, कुछ नहीं बदलना है ज्यादा, बस जहां प्लस किया था वहां माइनस कर देते हैं। तो यहां प्लस था तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, माइनस लिख दूंगा। फिर से वही, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को कोरस्पोंडिंग एलिमेंट से माइनस करना है। तो जहां जहां देखिए हमने प्लस डाला था वहां वहां क्या कर देना है, हमने माइनस कर देना और कुछ नहीं। तो देखिए यहां पे मैंने प्लस लिखा हुआ है, इस प्लस को रब करूंगा मैं, तो जहां जहां मैंने प्लस लिखा है वो सारे प्लस मिटा देता हूं मैं, और वहां पे क्या कर देना है, बस माइनस कर देना है। तो यहां देखिए माइनस 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 माइनस, ये माइनस, यहां पर भी माइनस, यहां पर भी माइनस और यहां पर भी माइनस। बस इसके बाद देखिए आंसर भी में भी चेंज तो आना ही है। तो आंसर में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो भी देख लेते हैं, और उसके हिसाब से फिर हमारा माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा। चलिए फटाफट से सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 माइनस 8 6, और दोनों में से बड़ा कौन है, 8, तो बड़े के सामने क्या निशान है, माइनस, इसलिए माइनस आ जाएगा। -5 -1, दोनों के सामने जब माइनस का निशान होता है तो हम प्लस करते हैं, तो 5 और 1 6, और बड़े के सामने क्या निशान है, माइनस का, तो इसलिए आंसर में भी माइनस डाल देंगे। ये 7 माइनस माइनस 3, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो 7 + 3 10, ये दोनों माइनस हो गए, -3 -2, दोनों के सामने माइनस का निशान है तो प्लस किया जाएगा, और निशान बड़े के सामने वाला, ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस दोनों प्लस बन जाएंगे, ये मिला के प्लस बन जाएगा, तो 4 + 9 13, 6 - 2 4, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो ये 5, 8 - 5 3, माइनस माइनस दोनों के सामने माइनस से प्लस करेंगे और निशान बड़े के सामने वाला। तो इस तरह से देखिए हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। तो इस बार देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमें इवेलुएट करना है 2a - 3b को। ए मैट्रिक्स ये रही और बी मैट्रिक्स ये रही। तो ये भी क्वेश्चन देखिए आसानी है, हमें निकालना है 2a और 3b और फिर उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो चलिए पहले 2a निकाल लेते हैं। 2a कैसे आएगा,
2a का मतलब ये है कि जो a मैट्रिक्स है इसके सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4, 2 को -5 से मल्टीप्लाई किया -10, सबको ही 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से 2, यहां पे आ जाएगा 16 और यहां पे आ जाएगा -10। ऐसे हमें और क्या चाहिए, देखिए 3b चाहिए। चलिए 3b भी निकाल लेते हैं। अब 3b आई होप आप समझ गए होंगे कैसे निकालना है हमें। तो 3b कैसे निकालना है, जैसे हमने 2a निकाला था। तो 3b कैसे निकलेगा, b के सभी एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 24, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 3, 3 को -3 से मल्टीप्लाई कीजिए -9, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 और -27। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो समझ जाइएगा, ठीक है ना, ठीक कर लीजिएगा उसे। 6 -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -12, 15 और ये 18। तो हमने 2a और 3b निकाल लिया है। तो हमें निकालना क्या था, 2a 3b और बीच में है माइनस, यानी कि 2a माइनस 3b करना है। तो ये रहा 2a माइनस 3b करना है अब हमें। तो 2a माइनस 3b, तो बस अब हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए तो 2a मैट्रिक्स ये रही, 4 -10 14 -6 8 12 2 16 -10, ये हमारा 2a है और इसे सब्ट्रैक्ट करना है -3b, 3b से। तो 24 3 -9 6 -27 6 -12 15 8। चलिए तो इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं फटाफट से। 4 -24, 4 -24, -10 -3, -10 -3, 14 -9, तो 14 -9, -6 -6, 8 -27, 12 -6, उसके बाद हमारे पास है 2 -12, 2 -12, 16 -15, -10 -8। तो इसे हमें सॉल्व करना और हमारा आंसर हमारे सामने। तो आंसर क्या आ रहा है, देखिए 4 -24, माइनस का 20, -10 -3 -13, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 14 और 9 23 हो जाएगा प्लस करके, -6 दोनों के सामने माइनस का निशान है तो प्लस करेंगे, और बड़ा कौन है, बराबर ही है तो इनके सामने निशान माइनस है तो माइनस डाल देंगे। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 27 + 8 35, 12 - 6 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 + 2 सॉरी 12 + 2 14, 16 - 15 1, -10 - 8 -18। तो इस तरह से देखिए इसका आंसर आ गया। तो हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और जो ये मल्टीप्लाई था कि मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर आपस में प्लस माइनस करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमने कर लिए। इसके बाद पार्ट 4 आएगा, पार्ट 5 और पार्ट 6। आई थिंक पार्ट 6 या 7 तक लगभग ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, और जैसा कि अभी तक आपने देखा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, अभी तक मुझे लगता है कुछ मुश्किल आई नहीं होगी, आगे भी कोई ऐसी मुश्किल नहीं आएगी, चैप्टर ईजी है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट में।